हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो ये प्रॉब्लम मुझसे क्या कह रही है कि आपको बाइनरी ट्री का रूट दिया गया है और आपको उसकी मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे बतानी है कि वो कितना गहरा ट्री हो सकता है। तो बाइनरी ट्री में जो मैक्सिमम डेप्थ होती है वो क्या होती है, वो नंबर ऑफ नोड्स जो आपको लॉन्गेस्ट पाथ प्रोवाइड कर रहे हो रूट नोड से लेके लीफ नोड तक। जैसे कि आप यहाँ पे पाथ देख पा रहे होगे कि अगर इस वाले ट्री की हम लोग बात करें तो एक पाथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई एक पाथ है आपका 9। दूसरा पाथ क्या है कि भाई हम राइट साइड पे आ जाएं 3 और उसका 20 और उसका 15 भी हो सकता है। ये भी एक पाथ है भाई, बिल्कुल वैलिड पाथ है। एक और क्या हो सकता है, मैं कहता हूँ 3 और फिर 20 और फिर 7। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट पाथ क्या दिख रहा है भाई, या तो ये उठा लो या तो ये उठा लो, बट लॉन्गेस्ट पाथ में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1 2 3। तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 3। तो इस पूरे आप ट्री को जो देख पा रहे हैं इसकी डेप्थ यहाँ पे 3 है, इसी का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग को कुछ यहाँ पे केसेस देखने हैं। जैसे यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ देखो मैच हो रही हैं। पहली क्या है कि आप रूट नोड पे हो, ठीक है। तो रूट नोड पे हो तो आप काउंट कर लोगे कि हाँ भाई 1 यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस नोड को हम 1 काउंट कर लेंगे। बट साथ ही साथ आप चाहते हो कि कोई हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें इसके लेफ्ट साइड पे बता दे कि कितनी इसकी डेप्थ है और इसके राइट साइड पे बता दे कितनी डेप्थ है, ठीक है। तो आपने क्या करा, लेफ्ट साइड के लिए आपने दोबारा एक बंदे को बुलाया, आपने कहा चलो लेफ्ट साइड पे चेक करके आओ क्या डेप्थ है। तो उसने देखा कि भाई इसके तो ना तो लेफ्ट में बच्चा है ना तो राइट में बच्चा है। इसका मतलब ये क्या है, एक लीफ नोड है। तो एक चीज़ हम समझ गए, अगर हम किसी लीफ नोड पे हैं, कहाँ पे हैं, अगर हम किसी लीफ नोड पे हैं तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 1, क्योंकि भाई ना तो इसके लेफ्ट में कोई बच्चा होगा ना तो इसके राइट में बच्चा होगा। तो इसकी खुद की डेप्थ कितनी हो गई, 1। मैंने कह दिया इसकी डेप्थ कितनी है, 1। बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इधर से हमें आंसर 1 मिल गया, ठीक है। अब इधर देख लो, राइट साइड पे चेक कर लो। देखो इसके लेफ्ट साइड से हमें आंसर 1 मिला है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से हमें लेफ्ट साइड से आंसर 1 मिल गया, ठीक है। अब इसके राइट साइड से हम लोग इंतजार है, इसके राइट साइड पे हमें क्या आंसर मिलेगा, तो उसको देख लेते हैं। मैंने इसको बोला, मैंने बोला भाई तुम बताओ कि तुम्हारी डेप्थ क्या है। तो इसने कहा भाई अभी मेरी डेप्थ तो 1 है, मगर मेरे लेफ्ट में देखो मेरे कुछ बच्चे हैं, पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ उनकी डेप्थ क्या है। तो मैं कर कह रहा हूँ, मैं किसी पे पर्टिकुलर नोड पे हूँ, तो अगर उसके लेफ्ट या राइट साइड में उसके बच्चे हैं तो मैं उनकी डेप्थ चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1, क्योंकि वो लीफ नोड होगा। तो मैंने यहाँ इस इधर आया तो मैं इसने बोला कि भाई मेरी डेप्थ तो 1 है, मैं अकेला, देखो मतलब अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो एक नोड हूँ ही, बट मेरे लेफ्ट में जो बच्चे हैं उनकी वैल्यूज़ मुझे पता चल जाए पहले। तो इधर आ गए फिर हम 15 पे। 15 ने देखा कि भाई 15 तो एक लीफ नोड है, क्योंकि ना तो इसका लेफ्ट साइड है ना तो इसका राइट साइड है। उसने बोल दिया भाई मेरी डेप्थ तो 1 है और मेरे नीचे और कोई बच्चा है ही नहीं। मतलब इसने जो इसका काम था, 20 ने क्या कहा था कि भाई लेफ्ट साइड पे जितना भी मेरा ट्री है उसकी डेप्थ हमें बता दो। तो इसने 15 ने बता दिया कि भाई अभी जो डेप्थ हमें मिली है नीचे से वो 1 है, कि अभी मैक्सिमम डेप्थ आपके लेफ्ट साइड पे एक ही जा सकती है, मतलब एक ही नोड है। 20 ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम अपने राइट को बोलेंगे। 20 ने अपने राइट को बोला कि भाई अच्छा तुम बताओ कि राइट साइड पे कितनी डेप्थ है। तो इसने देखा भाई ये भी अकेला लीफ नोड बचा है, ना तो इसके लेफ्ट में बच्चा है ना तो इसके राइट में बच्चा है। मतलब ये क्या है, ये लीफ नोड है तो बोल देगा कि हाँ भाई अभी मैक्सिमम डेप्थ आपको राइट साइड से क्या मिल सकती है, 1 मिल सकती है। तो 20 ने कहा कि मेरे लेफ्ट साइड से मुझे 1 डेप्थ मिल रही है, क्या मिल रही है, 1, और मेरे राइट साइड से भी मुझे 1 मिल रही है। तो भाई हम लोग किस साइड पे जाएंगे, भाई जिस साइड ज़्यादा डेप्थ होगी हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो 20 भी यहाँ पे लालची था। 20 ने क्या कहा कि भाई अगर हमें लेफ्ट साइड से भी एक ही डेप्थ मिल रही है और राइट साइड से भी एक ही डेप्थ मिल रही है तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, तो मैक्सिमम 1 ही होगा। तो 20 ने कहा कि ऐसा करो, जो हमारे लेफ्ट साइड पे, जो हमारा लेफ्ट साइड है और जो मेरा राइट साइड है, इन दोनों में ये दोनों हमें क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि भाई इनकी डेप्थ क्या है। अच्छा तो हमें डेप्थ बता देंगे, तो इनमें से जिनकी मैक्स डेप्थ होगी, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ होगी, हम उस वाले ट्री को सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई लेफ्ट वाले को सेलेक्ट करना है कि राइट वाले को। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है तो हम किसी को भी उठा सकते हैं। तो हमने कह दिया चलो भाई मैक्सिमम 1 है। तो हमें 20 को पता चल गया कि भाई इसके नीचे जितने भी ट्री हैं वहाँ से मैक्सिमम हमें डेप्थ 1 मिल सकती है। और वो खुद अब पहली डेप्थ में, मतलब वो खुद एक नोड है ना, तो उसका भी एक हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि वो भी किसी डेप्थ में होगा। तो मैंने कह दिया 1 + 1, तो 20 की डेप्थ कितनी आ गई, 2 आ गई।
ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किसी भी नोड पे हैं उसके लेफ्ट साइड से डेप्थ निकाल लेंगे, उसके राइट साइड की डेप्थ निकाल लेंगे, और उन दोनों लेफ्ट और राइट साइड की डेप्थ में जो भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगा उसको हम उठा लेंगे और उसको उसमें +1 कर देंगे। +1 क्यों करेंगे? क्योंकि हम जिस पेरेंट नोड ने बुलाया था वो भी तो किसी डेप्थ पे होगा ना, तो इसकी हमें आंसर मिल गया 2। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि जब हमें आंसर यहाँ पे 2 मिल रहा है तो ये 2 किसको रिटर्न करेगा? ये 3 को रिटर्न करेगा। अब 3 भी तो पेरेंट है ना, तो 3 ने भी तो कहा था कि भाई लेफ्ट साइड से हमें क्या मिल रहा है। 3 ने कहा था लेफ्ट साइड से हमें 1 मिल रहा है, और राइट साइड से जो हमें डेप्थ मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। तो मैक्सिमम क्या है? तो 3 जो है पक्का 1 वाले को तो हटा देगा, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 मिल रहा है। तो 3 समझ गया कि भाई राइट साइड से जब दो वैल्यू 2 मिल रही है, तो यहाँ से 3 ने क्या करा, 2 को कंसिडर कर लिया, तो हमने 2 को यहाँ रख लिया। और 3 भी तो खुद एक नोड है, तो वो भी किसी यहाँ पे डेप्थ में होगा, तो हमने कह दिया वो डेप्थ 1 है। तो 1 + 2 मतलब जब हमने 3 की बात करी तो हमें डेप्थ कितनी मिल गई? 3, और यही हमारी क्या है? मैक्सिमम है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ गए कि भाई अगर हमारा लीफ नोड है, ठीक है, लीफ नोड है, तो उस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे? 1। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आपका रूट जो है वो एम्प्टी हो, रूट नन हो। इसका मतलब आपका बाइनरी ट्री है ही नहीं, एम्प्टी पड़ा है, ठीक है, तो उस केस हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, तो रूट नन के केस हो सकता है, एक लीफ नोड का केस हो सकता है, एक ये भी तो केस हो सकता है कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि इसका लेफ्ट हो और फिर इसके लेफ्ट और राइट हो। तो अगर आप इस नोड पे हो, ठीक है, तो और इसका लेफ्ट साइड जो है, आप इस नोड पे हो तो आप ये चाहोगे ना कि इसका लेफ्ट साइड आपको पूरा आंसर बता दे कि कितना डेप्थ है, बट इसका राइट साइड तो है ही नहीं ना। इसका मतलब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा अगर किसी नोड का लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट सब ट्री है, तभी हम लेफ्ट साइड पे कॉल करेंगे उस फंक्शन को डेप्थ पता करने के लिए, वरना नहीं करेंगे। तो ये भी देख लिया हमने कि भाई इसका लेफ्ट और राइट, मतलब सेम केस राइट पे भी होता है कि किसी नोड का अगर राइट है, इसका मतलब हो सकता है उसका लेफ्ट ना हो, और लेफ्ट ना हो तो हम राइट पे रिकर्सिव कॉल करेंगे चेक करने के लिए कि डेप्थ क्या है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक केस हमारा और बच जाता है, कौन सा? कि भाई जो लेफ्ट साइड से आपको आंसर मिलेंगे और जो आपको राइट साइड से आंसर मिलेंगे, जो लेफ्ट सब ट्री का आंसर होगा और जो राइट सब ट्री की डेप्थ होगी, उन दोनों में हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालना है इन दोनों में, और फिर इसमें हम +1 कर देंगे क्योंकि रूट ने इन दोनों को कॉल करा था, तो रूट जो है वो भी किसी एक डेप्थ पे होगा, रूट को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोड पे इसे कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि भाई एक यहाँ पे देखो, मैक्स डेप्थ नाम का आपका फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है जिसमें रूट आपको मिल रहा है। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हो सकता है कि रूट आपका नन हो, मतलब आपका ट्री हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे 0। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ऐसा करो कि मेरे रूट को एक बंदे के पास भेज दो जिसका नाम चेक है। तो चेक पे मैंने रूट को भेजा। अब चेक का काम है कि भाई रूट को वो इनपुट लेगा और हमें जो है जो भी डेप्थ होगी मैक्सिमम वो हमें आंसर में देगा, और फिर हम उसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, फिर देखो, तो चेक ने क्या करा, हमसे रूट की वैल्यू ली और रूट को भी ए पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, तो कुछ केसेस हम लोगों ने डिस्कस करे थे, क्या थे? तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई जिस नोड पे हैं कहीं वो लीफ नोड तो नहीं है। तो हम चेक करेंगे अगर किसी नोड पे हैं तो उसका लेफ्ट नन है, साथ ही साथ उसका राइट भी नन है, तो मतलब हमें पता चल गया कि वो किसके बारे में बात हो रही है, लीफ नोड के बारे में। तो लीफ नोड का ये तो पक्का है कि ना तो उसका लेफ्ट में कोई सब ट्री है ना तो उसके राइट में सब ट्री है, तो वो एक खुद नोड है ना, तो हम उसे भी तो काउंट करेंगे क्योंकि हम तो डेप्थ निकाल रहे हैं। तो हमने कह दिया हाँ भाई उस केस में तुम रिटर्न कर देना 1। मतलब वो पर्टिकुलर नोड की क्या जिम्मेदारी कि अपने पेरेंट को बोल दे कि भाई मैं अगर लीफ नोड हूँ, मेरे नीचे कुछ नहीं है, तो अपने पेरेंट को बोल दे कि हाँ भाई मेरी वैल्यू 1 है। आपके लेफ्ट सब ट्री से आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मैं यही चाहता हूँ, तो मैंने यही बोल दिया यहाँ पे। इस लाइन का सिंपल ये मतलब है। अच्छा, फिर हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो कि हम इस नोड पे हों और हमें इसकी डेप्थ निकालनी है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा हाँ भाई हमारे लेफ्ट साइड पूरा चेक कर लो, मतलब इसका लेफ्ट सब ट्री से चेक कर लो कि क्या आंसर आ रहा है, और इसके राइट सब ट्री चेक कर लो। बट ये भी तो केस हो सकता है इसका राइट सब ट्री हो ही ना, तो वही मैंने बोला कि अगर हम किसी ऐसे नोड पे हैं जिसके लेफ्ट साइड पे वैल्यू नन पड़ी हो, मतलब ये सिचुएशन जो है यहाँ पे ये वाली बन गई कि हम इस नोड पे हैं और इसके राइट सब ट्री पे कुछ नोड्स हैं यहाँ पे, बट इसका लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी है। अगर ऐसा कोई सीन पड़ रहा है कि लेफ्ट साइड पे कोई सब ट्री है ही नहीं और राइट साइड पे कुछ तो है, कोई तो नोड है, अगर ऐसा सिचुएशन है, मतलब हम लोग जो है कॉल कहाँ करने वाले हैं, हम कह देंगे कि पहले राइट वाला ऐसा करो तुम हमें वैल्यू बता दो। तो भाई हमने बोला, हमने कहा चेक तुम ऐसा करो अभी ऐसे यहीं पे रुक जाओ और उसके राइट साइड पे पहले पता कर लो कि क्या उसकी डेप्थ आ रही है राइट साइड से। तो मैंने कहा ए का राइट भेज दिया मैंने,
और फिर जो भी आंसर ये मुझे देगा उसमें मैं 1 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि भाई उस पर्टिकुलर रूट का भी मतलब जिस हम नोड पे हैं उस नोड का भी तो कुछ एक डेप्थ होगा ना, तो मैंने कह दिया उसकी वैल्यू मैंने +1 कर दी। अब वही जो मुझे आंसर मिलेगा उसको MX में रख के मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपल है। अच्छा ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, ये वाली जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसका लेफ्ट जो है वो ना नन हो, इसका मतलब लेफ्ट में कुछ सब ट्री में कुछ वैल्यूज़ पड़ी हो, और हो सकता है उसका राइट नन हो, उसके राइट में कोई चाइल्ड हो ही ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो सिंपल है, हम इससे कह देंगे इस नोड के पास कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैं कह दूंगा कि जो तुम्हारे लेफ्ट से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो उसको उठा लो। तो भाई मैंने कहा चेक ऐसा करो, अगर ऐसी सिचुएशन बचती है तो उसके लेफ्ट साइड पे चले ना, और जो भी आंसर आए उसमें +1 कर देना, क्योंकि वो पर्टिकुलर नोड ही तो बुला रहा है ना, सिंपल। तो उसको मैंने MX में स्टोर कर रिटर्न कर दिया MX, सिंपल। अच्छा ऐसा भी नहीं है, अगर इसका मतलब हो सकता है कि उस जो हमारा रूट है, मतलब जिस नोड पे हम लोग खड़े हैं इस समय पे, उसका लेफ्ट पे कुछ ऐसा कुछ पड़ा होगा, राइट साइड पे भी कुछ पड़ा होगा। तो उससे उस सीन में हमें क्या करना है, हम कह देंगे चेक ऐसा करो, अगर ऊपर वाली कंडीशंस नहीं फॉलो हो रही, इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसका लेफ्ट साइड भी है और इसका राइट साइड भी है, सिंपल। तो मैंने कहा चेक उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट साइड से चले जाओ और वहाँ से डेप्थ निकाल लो, और ऐसा करो उसके राइट साइड पे जाओ, वहाँ से डेप्थ निकाल लो, और उन दोनों में जो मैक्सिमम हो उसे निकाल के रख लो, और एक तुम भी तो खुद हो, तो मैंने कहा तुम अपने में एक वैल्यू ऐड कर दो और उसको रिटर्न कर दो, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा कोड समझ में यहाँ पे आ गया होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे पूरा समराइज़ कर रहे हैं। सिंपल मैं इसको एक बार जो है आपको और समझा देता हूँ जल्दी से, कि हम लोग के पास अगर रूट नन है तो रिटर्न कर देंगे 0, वरना हम चेक को कह देंगे ऐसा करो रूट की वैल्यू को लो और हमें जो भी आंसर मिले मैक्सिमम डेप्थ मिले हमें वो दे देना। चेक ने क्या करा, चेक ने चेक करा कि क्या वो नल तो वो हमारा नन तो नहीं है वैल्यू, देखो उसके दोनों साइड पे नन तो नहीं पड़ा है, इसका मतलब कि हम लोग लीफ नोड पे तो नहीं है। अगर हम लीफ नोड पे हैं तो अपने पेरेंट को कह देगा कि भाई हम जो है हमसे 1 वैल्यू आप ले लो, क्योंकि हम लीफ है, हमारे नीचे और कुछ है ही नहीं। अच्छा अगर उसका यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री नन है और राइट सब ट्री में कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे राइट साइड पे उस फंक्शन को कॉल कर देंगे और +1 उसमें ऐड कर देंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है लेफ्ट साइड पे जो है उसका लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट हो और राइट सब ट्री ना हो उस पर्टिकुलर नोड का, तो उसके से हम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे भाई और +1 कर देंगे। अच्छा अगर इन सब में कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो हम कह देंगे कि उस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट है राइट साइड रिप्रेजेंट है, मैंने कहा पहले लेफ्ट साइड पे चले जाओ और डेप्थ निकाल लो, और राइट साइड पे चले जाओ डेप्थ निकाल लो, इन दोनों में जो मैक्सिमम आए उसको निकाल के रख लो और +1 कर दो और वही आंसर में दे दो। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे कोड कह रहा है।